हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामा का पार्ट 11 है और अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स का लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 11 की स्टार्टिंग में नुओ पेंग को कहती है, मैं तुम्हारे डैड से अकेले मिलना चाहती हूँ। पेंग उसे ठीक है कह के उसे अपने घर चलने को कहता है, पर नुओ कहती है वो अकेली जाएगी। नुओ पेंग से कहती है, क्या तुम शेन को लाइक करते हो? अगर करते हो तो उसके साथ रहो। पेंग कहता है, मैं उसे लाइक नहीं करता, वो मुझे लाइक करती है। ठीक है, ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ पेट हॉस्पिटल के बाद किन को फ्लावर शॉप से पिक करने आता है। जाओ अंदर नुओ को ढूंढ रहा था तो किन कहती है, नुओ दीदी दोपहर से ही नहीं है। वैसे आपका और नुओ दीदी का रिलेशन कितने डेवलप हुआ? जाओ कहता है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? किन कहती है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? जाओ कहता है, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। किन कहती है, मैं जल्दी से आपकी शादी देखना चाहती हूँ और मैं अब से नुओ दीदी को अपने एक फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करूंगी। रात को पेंग नुओ को मैसेज करके कहता है, मैंने मेरे डैड से अपॉइंटमेंट ले लिया है कल 6 बजे। तभी जाओ उसे कॉल करता है। वो कहता है, किन तुम्हें अभी से रिलेटिव मानने लगी है? नुओ हंस के पूछती है, और तुम? तो जाओ कहता है, तुम मेरे लिए डिफरेंट हो। नुओ पूछती है, कौन हूँ? तो जाओ कहता है, मेरा प्यार हो। नुओ ये सुन के स्माइल करती है। बातों बातों में ये लोग शादी पे चले जाते हैं और ऐसे ही बात बात में रात कट जाती है। सुबह रेनजुन पेंग के ऑफिस में आता है और पेंग से नुओ और उसके रिलेशन ठीक हुआ कि नहीं पूछता है। पेंग कहता है, नहीं। रेनजुन अब फिर पैसों के बारे में बात करने लगता है। पेंग कहता है, मैं बिजी था तो भूल गया था, अब याद रखूंगा। रेनजुन पेंग और उसके पेरेंट्स को डिनर पे आने के लिए कहता है तो पेंग से उसे नुओ और उसके डैड के मीट के बारे में सब पता चल जाता है। फिर पेंग काम का कह के चला जाता है। अब ऑफिस में पेंग अपने डैड को कॉल करता है और इस तरफ नुओ की मॉम सुन नुओ को कॉल करती है, पर नुओ कॉल नहीं उठाती। सीन कट होता है। किन फ्लावर अरेंज कर रही थी तभी वहाँ जाओ आता है। किन कहती है, वो लोग बाहर गए हुए हैं। अब जाओ अपनी बहन से थोड़ी बहुत बात करता है। किन उसे बैठ के वेट करने के लिए कहती है। इस तरफ पेंग नुओ को कॉल करके कहता है, मेरे डैड ने अभी मुझे कॉल किया था, उन्होंने तुमसे सॉरी कहने को कहा है, उन्हें एक अर्जेंट काम आ गया है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। ये सुन के नुओ बहुत गुस्सा हो जाती है और पेंग से कहती है, तुम्हारे डैड से मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं था, बस इतना कहना चाहती थी, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, हम बहुत टाइम से साथ हैं पर अंत में ब्रेकअप हो गया है और यही उनको बता देना। नो अब कॉल रख देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर पेंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शेन पेंग को बहुत टेंस देखती है तो अंदर आके पेंग को थोड़ा हैप्पी करने की कोशिश करती है। इधर नुओ अपने मॉम के पास आती है। सुन बहुत गुस्सा थी। नुओ उन्हें मनाने लगती है। सुन पूछती है, गुओबिन से तुमने क्या कहा? नुओ कहती है, मैं उनसे बताना चाहती थी कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती पर वो आए ही नहीं। अब सुन उसे ऐसा करने से रोकती है और पेंग से शादी करने के लिए फोर्स करती है। दादी कहती है, ये कह रही है इनके बीच में और प्यार नहीं है तो तुम इसे फोर्स क्यों कर रही हो? क्या तुम भी इसका फ्यूचर अपने जैसा बनाना चाहती हो? ये सुन के सुन अंदर चली जाती है और अकेले बैठ के रोने लगती है। नुओ दादी से कहती है, मैंने किसी और को देखा है जो पेंग की तरह नहीं है। दादी कहती है, मुझे तुम पे बिलीव है। नुओ फिर वहाँ से बाहर आके एक जगह बैठती है और जाओ को मैसेज करती है। पेंग अपने डैड से बात कर रहा था। डैड कहते हैं, नुओ मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पेंग कहता है, उसने कहा उसे फ्लावर शॉप पे कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाई। ये पेंग तो डबल गेम खेल रहा है। गुओबिन कहता है, क्या तुमने नुओ से ब्रेकअप के बारे में बात किया? पेंग कहता है, इतने टाइम के रिलेशन के लिए नुओ ब्रेकअप के लिए नहीं मान रही। गुओबिन पेंग को बहुत सुनाने लगता है। पेंग ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए कॉल रख देता है। पेंग अपनी पॉकेट से एक रिंग बाहर निकालता है। तभी वहाँ शेन आती है। शेन उससे पूछती है क्या हुआ, पर पेंग उसे कुछ नहीं बताता। इधर जाओ भाग के नुओ के पास आके उसे हक करता है। वो लोग बैठ के बात कर रहे थे। नुओ कहती है, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, मैं बस चाहती हूँ तुम मेरा हाथ टाइटली पकड़ो और मुझे कहीं जाने मत दो। तभी जाओ नुओ का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। नुओ उसे अब अपनी मॉम के बारे में बताती है। वो सोच रही है, मैं बस प्यार चाहती हूँ। जाओ कहता है, वो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को रिच एक्सपेक्ट कर रही है, मैं कैसे तुम्हारे मॉम को मनाऊँ? नुओ कहती है, तुम इस बारे में मत सोचो कि मेरे मॉम को कैसे मनाओगे, इस बारे में सोचो कि मुझे कैसे इजी फील कराओगे। तो जाओ नुओ को एक्सपेंसिव खाना खिलाने ले जाता है। इधर पेंग और शेन एक रेस्टोरेंट में आके अपनी रिजर्व सीट पर बैठते हैं। उसी रेस्टोरेंट में जाओ और नुओ भी आते हैं। वो लोग सीट पे बैठते हैं। नुओ मेन्यू कार्ड जाओ को देती है। जाओ मेन्यू कार्ड देख के हैरान हो जाता है, इतना महंगा। उसकी परेशानी नुओ समझ जाती है। वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। नुओ के जाने के बाद जाओ अपना बजट देखता है और वेट्रेस को अपना बजट दिखा के उसके अंदर ही खाना लाने के लिए कहता है।
थोड़ी देर बाद नुओ वापस आते हुए शेन को देख लेती है। शेन भी उसे देख के स्माइल करती है। नुओ बैठ जाती है, उनका खाना आ जाता है। थोड़ी देर बाद नुओ देखती है शेन वॉशरूम जा रही है, तो नुओ भी वॉशरूम का कह के चली जाती है। वहाँ वो शेन से मिलती है। शेन पूछती है क्या तुम यहाँ तुम्हारे न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? नुओ कहती है हाँ। नुओ पूछती है क्या तुम और पेंग अब साथ आ गए हो? शेन कहती है अभी तो नहीं, क्योंकि पेंग मानना ही नहीं चाहता तुम दोनों के ब्रेकअप को। नुओ पूछती है क्या तुम पेंग को लाइक करती हो? शेन कहती है ये जानना अब तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये कह के वो चली जाती है। शेन पेंग के पास वापस आ जाती है। पेंग अब बिल मांगता है तो वो नुओ की तरफ देखता है। नुओ भी वापस आ गई थी। पेंग और शेन चले जाते हैं। इस तरफ नुओ और जाओ भी कार में थे। नुओ पूछती है क्या तुमने पेंग को देखा? जाओ कहता है हाँ, पर शायद वो मुझे देख नहीं पाया। नुओ पूछती है क्या तुम गुस्सा हो? जाओ कहता है नहीं। इधर शेन भी कहती है मैंने वहाँ नुओ को देखा। पेंग थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसने भी नुओ को देख लिया था। इस तरफ जाओ नुओ को कहता है मैंने पेंग को देख के भी अवॉइड किया, पर मैंने क्यों अवॉइड किया? वो किसी और लड़की के साथ था, इसलिए मैं अपने आप से अपसेट हूँ। नुओ उसे शांत कराती है और दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं। जाओ अब नुओ को उसके घर छोड़ देता है। नुओ ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किन एक लड़की से कहती है क्या मैं भी फ्लावर डिलीवर करने जाऊँ? लड़की मना कर देती है क्योंकि नुओ ने किन के आने से पहले सबको बोल रखा था कि तुम्हें अकेले बाहर ना जाने दिया जाए। तो किन समझ जाती है। किन अब नुओ से बात करके उसे भी फ्लावर सेंड के लिए मनाने लगती है। नुओ कहती है तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। किन कहती है उसे पता भी नहीं चलेगा। किन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नुओ मान जाती है तो किन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग पेंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद पेंग कहता है बहुत दिनों से जाओ को नहीं देखा। यांग कहता है वो अपने हॉस्पिटल में बिजी होगा। रात को यांग शीरन को उसके घर छोड़ने आता है। यांग शीरन से एक बुक के लिए कहता है तो वो शीरन के घर आता है। शीरन उसे बुक देती है और उसके क्लोज बैठ जाती है। यांग अब बुक पढ़ रहा था तो शीरन उसके शोल्डर पर सिर रख देती है और सो जाती है। और यहीं पर ही पार्ट 11 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।